बुराई का बदला। मोहम्मद उबैद अंसारी, बेवकूफ जाहिल। आज फिर उसे यही ताना दिया गया था, जाओ दफा हो जाओ यहाँ से। अपने चचा के मुंह से ये अल्फाज सुनकर नईम का दिल चाहा कि वो फूट फूट कर रो दे, लेकिन उसने जब्त किया और बाहर चला गया। आज गलती से एक गमला टूट गया था। बस इतनी सी बात पर उसे जली कटी सुनने को मिली। नईम बहुत संजीदा लड़का था। बदकिस्मती से इसके वालिदैन एक हादसे में उसे रोता छोड़ गए। 13 बरस का नईम इस सदमे से होश खो बैठा। नईम के चचा ने इसे वक्ती तौर पर सहारा दिया, मगर कुछ अरसे बाद वो और चची नौकरों से भी बदतर सलूक करने लगे। हर रोज की डांट डपट से वो तंग आ गया था। आज उसने घर छोड़ने का फैसला कर लिया था। इसका कोई ठिकाना नहीं था। इसके वालिदैन का घर भी धोखे से चचा ने कब्जे में ले लिया था। बगैर केस मंजिल के वो मुसलसल चलता रहा। चलते चलते एक जगह वो बेहोश गया। 20 साल बीत चुके थे। इस दौरान चचा का कारोबार पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुका था। उनका इकलौता लड़का अदनान एक हफ्ते से लापता था। लाड उठाने की वजह से वो बिगड़ चुका था। कहीं जाने से पहले कभी बताता भी नहीं था। चचा और चची ने हर जतन कर लिया, लेकिन बेटे का कुछ पता न चल सका। आज चचा अपनी अहलिया के बेहद इसरार पर पुलिस थाने पहुंचे थे। अस्सलामु अलैकुम इंस्पेक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कहिए क्या मसला है। इंस्पेक्टर गौर से इन्हें देर तक देखता रहा। ये बात वो भी नोट कर चुके थे। मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। और फिर इन्होंने शुरू से लेकर आखिर तक तमाम बातें बता दी। आप फिक्र मत करें, हम इस केस पर तवज्जो से काम करेंगे। जी आपका बहुत शुक्रिया। ये कहकर वो उठ गए। चंद रोज बाद वो फिर पुलिस थाने पहुंच चुके थे। आज उनकी बेगम भी साथ थी। हमें अदनान के दोस्तों से मालूम हुआ है कि इसकी किसी आदमी से लड़ाई हो गई थी। मारपीट के दौरान वो उसे जख्मी करके फरार हो गया है। इतना कह कर इंस्पेक्टर ने एक गहरी सांस ली, फिर दोबारा बोले, तफ्तीश अभी जारी है। आप याद करें, कहीं माजी में आपसे कोई गुनाह तो सरजद नहीं हुआ। इंस्पेक्टर की ये बात सुनते ही दोनों ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। वो थाने से रुखसत हुए तो रास्ते भर वो यही सोचते रहे कि किस तरह हमारे जालिमाना सुलूक की वजह से उनका यतीम भतीजा घर छोड़कर चला गया था। घर आते ही वो दोनों सजदे में गिर गए और रो रो कर अल्लाह से माफी मांगने लगे। चंद रोज बाद इंस्पेक्टर ने इन्हें फोन किया। फोन सुनने के बाद वो खुशी से चीखे, अरे बेगम, जल्दी करो, हमारा बेटा मिल गया है। पुलिस इंस्पेक्टर ने हमें बुलाया है। ए अल्लाह, तेरा एहसान है। उनकी बेगम ने अपनी शाल उठते हुए शुक्र अदा किया। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही दोनों अपने बेटे को देखकर इससे लपट गए। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर साहब खुद ही बोले, हमें अदनान एक सुनसान इलाके में बेहोशी की हालत में मिला था। हम इसके एक साथी को भी गिरफ्तार कर चुके हैं। इससे पता चला कि जिस शख्स से अदनान का झगड़ा हुआ था वो असल में मंशियात का स्मगलर था। या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि मेरा बेटा सही सलामत है। लगता है आपने अपनी गलतियों की माफी मांग ली है और इस यतीम बच्चे ने भी आपको माफ कर दिया है। किया। वो दोनों बुरी तरह चौंके। घर वालों के नफरत अंगेज रवैये की वजह से वो लड़का घर से भाग निकला था। वो बेमकसद चलता रहा। इसका आसपास कोई ठिकाना ही नहीं था। आखिर इसकी नजरों के सामने अंधेरा छाने लगा और वो एक घर की दहलीज पर गिरकर बेहोश हो गया। होशो हवास बहाल हुए तो उसने खुद को एक खूबसूरत से कमरे में पाया। उसके करीब 2 अजनबी मर्द औरत बैठे हुए थे। वो दोनों मियां बीवी थे। इन दोनों ने बड़ी मोहब्बत से बच्चे को देखा और इसकी देखभाल करने का फैसला किया। फिर इन्होंने उसे अपना बेटा बना लिया। इसे आला तालीम दिलाकर पुलिस इंस्पेक्टर बना दिया। आज वो आपके सामने खड़ा है। चचा जान। बेटा नईम चचा के मुंह से बस इतना ही निकल सका। चची शर्मिंदा होकर जमीन में गाड़ी जा रही थी।